Okay, so the very first question says that the mean of 68 number is 18. The mean of 68 number is 18 if each number is divided by 6. Now if they are saying that there are 68 numbers and each number is being divided by 6, find the new mean. Find the new mean. Also find the relation between new mean and old mean. So पहली बात तो उन्होंने ये सवाल में पूछा है that we have to find. अच्छा, इसमें क्वार्टर डिवीजन का नहीं है क्या? एक मिनट मेरे को चेक करने दो पहले. सबसे पहले अभी होगा क्वार्टर. हाँ है, क्वार्टर डिवीजन का भी है. एक्चुअली मैंने वहां पे हेडिंग में सिर्फ उतना ही दिया, बट है. ठीक है, चलो. वेल, the mean of 68 number is 18. If I wanna say that, let's say example number 1 is the mean of 68 number, let's say x is equal to 18 and n is my 68. They are further saying that if each number is divided by 66, these total all the observations जो भी थे मेरे पास में टेबल में, मेरे पास में let's say इसमें मेरे पूरे 67 नंबर्स मेरे प्रेजेंट थे. अगर ये 67 नंबर्स मेरे पूरे डिवाइड होते हैं किससे? 6 से, तो मेरे को जो न्यू मिलेगा, न्यू एक टेबल मिलेगा. ओके, एंड दिस टेबल इन विच द नंबर्स जो इसमें ऑब्जर्वेशन में 6 से डिवाइड हुआ है, उसका मीन क्या है मेरे को वो फाइंड आउट करना है. उसका मीन क्या है मेरे को वो फाइंड आउट करना है. एंड सेकेंडली आई वॉन्ट टू शो द रिलेशन बिटवीन दिस मीन एंड दिस मीन. मतलब ये मीन, ये जो मीन है ये कितने से बड़ा है या कितने से छोटा है, ऐसा कुछ रिलेशन बताना है. सो पहली बात तो मेरे को पहले तो मेरा ओल्ड मीन तो है मेरा 18. एंड वी ऑल नो वन प्रॉपर्टी दैट if there is a change in scale, then the mean is affected by that much number. Exactly. ये अपने पास में एक है प्रॉपर्टी कि अगर आपका चेंज इन स्केल या ओरिजिन होता है तो मीन भी आपका उतने से ही अफेक्ट होता है. स्केल मतलब कि डिवाइड हो रहा है, ओरिजिन मतलब कि ऐड होता है ओरिजिन में. ओके, नाउ ओवर हियर उन्होंने बोला है कि माय मीन इज बीइंग डिवाइडेड बाय 6. तो मेरा मीन क्या आएगा नया? तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा तो मेरे को मिल जाएगा 3. सो y बार इज हियर माय 3. एंड दिस इज हाउ आई कैलकुलेट माय न्यू मीन. क्यों? बिकॉज आई न्यू दैट कि अगर मेरा पुराना मीन अगर 18 है और मेरी पूरी सीरीज डिवाइड हो रही है, उन्होंने वो नहीं बोला कि मीन डिवाइड हो रहा है, उन्होंने बोला पूरी सीरीज डिवाइड हो रही है. इसका मतलब जो नया मीन आएगा वो उतने से ही डिवाइड होके मिलेगा मेरे को, और वो अपन ने प्रूफ भी किया है. सो हेंस मेरे को यहाँ पे पता चला कि द न्यू मीन, ये है मेरा न्यू मीन और ये है मेरा ओल्ड मीन. ओके, तो मेरे को इनका रिलेशन बताना है. तो रिलेशन क्या है भाई? अगर वर्बली मेरे को बताना है तो न्यू मीन इज नथिंग बट ये 6 से डिवाइड हुआ, क्या डिवाइड हुआ ये, और इसको मैंने लिखा है ओल्ड मीन. दिस इज द रिलेशन. और ओल्ड मीन इज इक्वल टू 6 टाइम्स न्यू मीन. इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, x बार इज इक्वल्स टू 6 इंटू y बार इज न्यू मीन, x बार इज ओल्ड मीन. 6 इज द नंबर जिससे डिवाइड किया मैंने ओल्ड मीन को, वही तो था. एंड दिस इज हाउ यू फाइंड द रिलेशन. दैट्स सिंपल इट इज. Second one is very simple. Find the arithmetic mean of the marks obtained by 10 students of a class 10 in mathematics in certain examination. The marks are this much. So it's like first you have to arrange the series. और अगर अरेंज भी नहीं किया तो भी चलेगा. It's just because arithmetic mean is nothing but based on calculating something. और अब जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो there is no need to arrange the series. But फिर भी अपन अरेंज हमेशा करेंगे series. It's just the practice that we have to follow. फिर मीडियन और क्वार्टाइल में अपनी गलती ना हो इसलिए. और ऑलवेज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर सो दैट अपन जब मीडियन में, अपन जब क्वार्टाइल में काम करते हैं, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल में, तब अपन असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेंगे. तो असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना हमेशा प्रैक्टिस में रखें. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 10 स्टूडेंट है और ये 10 पूरे स्टूडेंट
के मार्क्स है मेरे पास में. आई नीड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन. अब अरिथमेटिक मीन निकालना है तो क्या करोगे, सबका एडिशन डिवाइडेड बाय 10, सबका एडिशन डिवाइडेड बाय 10, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 25 प्लस 30 55 76 एंड ये 300 हो रहा है, इनका टोटल 300 हो रहा है, डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया मेरा 30. सो मेरा अरिथमेटिक मीन आ गया 30. इफ देर इज सम मिस्टेक इन एडिशन तो प्लीज डू कंसिडर दैट. मैंने डायरेक्टली किया है ये ओरली, तो थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे तो हुआ. तो 2 बार चेक करना अगर तुम्हारा मैच नहीं हो रहा है तो. पहली बार में अगर मैच नहीं हो तो दूसरी बार फिर से चेक करना तुम्हारे कैलकुलेटर पे. मे भी तुम भी गलत कर सकते हो. सो 2 बार खुद को वेरीफाई करो और फिर बाद में मेरे साथ में कंपेयर करके देख लेना. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली तो करेक्ट ही है मेरा 99%. ठीक है, चलो. द मीन वेट, थर्ड, द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 60. x बार 60 हो गया. द मीन वेट ऑफ बॉयज इज 70. ओके, while the mean weight of while that of the girls is 55. Find the number of boys and that of girls in the class. Okay, the third example is an example of combined mean. Combined mean अपने को उन्होंने x12 दे रखा है, the mean weight of the 150 students is 60, let's say kg दे रखा है, एंड आगे उन्होंने दे रखा है कि द मीन वेट ऑफ द बॉयज, ये x1 बार दे रखा है, दैट इज 70 kg. द मीन वेट ऑफ गर्ल्स इज 55 kg. ये पता है क्या, फैक्ट्स को बरोबर लेके चलते हैं. ये बॉयज का मीन वेट बरोबर 70 लिया, गर्ल्स का मीन वेट बरोबर 55 लिया. ऊपर नीचे ले लेते तो जान खा लेते थे बुक वालों की भी. फाइंड n1 एंड n2, नंबर ऑफ बॉयज n1, number of girls n2. So अब let's say टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास में, 150. So अगर मेरे बॉयज में समझो लेता हूं, लेट बॉयज बी x, बॉयज मेरे x है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज इज x. तो मेरी गर्ल्स कितने होंगे फिर यहाँ पे मेरे क्लास में, फिर गर्ल्स कितने रहेंगे, तो गर्ल्स रहेंगे मेरे, टोटल कितने हैं मेरे पास में, टोटल स्टूडेंट्स है मेरे पास में 150. 150 में से अगर x बॉयज है तो गर्ल्स कितने हैं, 150 माइनस x, n1 माइनस n2, दैट्स इट. और टोटल स्टूडेंट्स इज नथिंग बट इक्वल टू x प्लस 150 माइनस x. एग्जैक्टली. टोटल वेट, अरे सॉरी, अपना टोटल वेट का चल रहा है ना, हाँ गलत हो गया यहाँ पे. टोटल वेट मेरा, क्योंकि ये जो रहेगा वो, हाँ, टोटल वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स क्या रहेगा, ऑफ 150 स्टूडेंट्स, वो क्या रहेगा मेरा, वो आ जाएगा मेरा बॉयज का टोटल वेट ऑफ बॉयज प्लस टोटल वेट ऑफ गर्ल्स. ओके, अभी ये बहुत सिंपल है. मेरे पास में मीन दे रखा है उन्होंने, एग्जैक्टली मेरे को उन्होंने मीन दे रखा है. सो अगर मैं मीन से, अगर मेरा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली x अपॉन n इज इक्वल टू x बार. एग्जैक्टली अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा x का, मतलब ये हो गया टोटल. एग्जैक्टली कोई भी अगर मेरे पास में सीरीज है, उसका मीन अगर x बार है तो उसका होता है टोटल डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना. तो मेरे को अगर टोटल वेट्स निकालना है, टोटल वेट ऑफ अ बॉय 150 स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करूंगा, 150 इंटू 6 विच इज इक्वल टू, बॉयज का टोटल वेट क्या है भाई, समय x1 बार शुड बी इक्वल टू समेशन x1 अपॉन n1. एग्जैक्टली अब मेरे को समय n1 मेरे को पता नहीं है एक्चुअली, मेरे को वही तो फाइंड आउट करना है. n1 इज माई x, तो ये क्या हो जाएगा 70 x इज इक्वल टू समेशन x1. एग्जैक्टली तो यहां पे ये आ गया मेरा 70x प्लस, अच्छा इसमें इंटू क्या किया मैंने, हाँ इंटू हो गया मेरा, अब x इंटू हो गया. हाँ अब यहाँ पे मेरे पास में टोटल वेट ऑफ गर्ल्स, मेरे पास में टोटल गर्ल्स कितनी है, सबसे पहली बात तो बॉयज मेरे पास में x1 थे, लेकिन गर्ल्स मेरे पास में 150 माइनस x है. बॉयज मेरे पास में x थे, ये n, लेकिन गर्ल्स मेरे पास में कितनी है, 150 माइनस x. सो मेरा जो x2 बार है जो कि क्या रहेगा, समेशन x2 अपॉन n2, लेकिन मेरा यहाँ पे x2 मेरा कितना है 55, बट n2 कितना है मेरा 150 माइनस x.
विच इज़ इक्वल टू समीशन x2. सो ये आ जाएगा 55 इंटू 150 माइनस x. और इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे को मिल जाएगा 70x प्लस लेट्स से 55 इंटू 150 माइनस 55x, और ये हो जाएगा लेट्स से 150 इंटू 60 रखते हैं फिलहाल के लिए. मेरे को x मिल गया तो मेरे को गर्ल्स मिल जाएंगे, मेरे को एक बार बॉय मिल गया तो मेरे को गर्ल मिल जाएगी. ठीक है, मैंने कंबाइंड मीन का फॉर्मूला ही यूज़ नहीं किया, मैंने पूरा लॉजिक यूज़ किया. पता है मैंने क्या किया, पहले तो ये डेटा लिखा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा, फिर बाद में मैंने बॉयज़ को और गर्ल्स को एक वेरिएबल दे दिया मैंने, ताकि कितने नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स है वो पता चल जाएंगे. सेकेंडली मैंने क्या किया, टोटल वेट कंसिडर किया. टोटल वेट कंसिडर करूंगा मैं तो मेरे को नंबर ऑफ बॉयज़ मिल जाएंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएंगे, क्योंकि टोटल वेट जब मैं कंसिडर करूंगा तो उसमें मेरा समेशन ऑफ x1 आ जाएगा, और समेशन ऑफ x1 इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड समेशन x2 इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स. ओके, सो अभी इसको मैं सॉल्व करता हूँ. सो ये आ जाएगा 15x प्लस 55 इंटू 150 इक्वल टू 150 इंटू 60. सो लेट्स से अगर मैं 15 से डिवाइड कर देता हूँ, ये तो 10 इंटू 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और ये 15 से डिवाइड कर दिया 55 इंटू 10. ओके, सो ये हो जाएगा 600 माइनस 550 इज इक्वल टू x. Therefore my x is equal to 50 and thus this implies girls हो जाएंगे मेरे पास में 100, because ये 50 इसमें माइनस हो जाएगा यहाँ पे, so I will get 100. So x मेरा मतलब मेरे बॉयज़ कितने हो गए फिर, therefore boys is equal to 50 and girls are 100. So number of boys and number. You can use the formula of combined mean also. ओके, यहाँ पे आपके पास में ये डेटा है, यू हैव टू कन्वर्ट n1 इंटू n1, n2 को आप कन्वर्ट कर सकते हो, और n1 प्लस n2 इज नथिंग बट यूर कैपिटल n, जिसको आप बोलो n1 प्लस n2 इज योर कैपिटल n, n1 प्लस n2, और आपको n कैपिटल n पता है 150 है, तो आप अकॉर्डिंगली सॉर्ट आउट कर सकते हो. ओके, सो ठीक है, ये था आपका थर्ड प्रॉब्लम कंबाइंड मीन का. ठीक है, ओके. So let's just move on to the next. In a school, 85 boys and 35 girls appeared in public examination. The mean marks of boys were found to be 40%, whereas the mean marks of girls is 60%. Determine the average percentage of the school. Okay, in a school, 85 boys and 35. This is N1, this is N2, this is mean of X1, this is mean of X2, and they have given us average निकालना है मेरे को. So it's easy, x1 2 बार निकालना है मेरे को, and the formula states that n1 is 85 into 40%. well into 40% ये ले लूँगा मैं, तो ये ऐसे. ठीक है, मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही ले रहा हूँ तो मैं 40 ले लेता हूँ, जो भी मेरा आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ही आ जाएगा फिर. ठीक है, मैंने 40 ले लिया. 35 इंटू 60 डिवाइडेड बाय कितना है ये 110 नहीं 120 होगा, 120. तो ये आ जाएगा 85 इंटू 40 कितना हो रहा है, ये 0 2 32 34 3400 प्लस ये 35 ये 700 2100 डिवाइडेड बाय 120, ये हो गया 5500. अरे 2100 कैसे आएगा ये 18, हाँ 2100, ये 5500 डिवाइडेड बाय 120. लेट मी जस्ट डू दिस नाउ. 550 डिवाइडेड बाय 12 45.33. कुछ तो मेरे से गलती हो गया. What did I miss? Okay, number 85 boys, 35 girls appeared in the mean. The determine the percentage of the school. Average school का मेरे को चाहिए था, तो मैंने ये ले लिया n1 plus n2. Okay, 85 into 40 3400, 35 into 60
सब सही है अपना। एक और बार मैंने क्रॉस चेक कर लिया पूरा। ये मैंने ओरल कैलकुलेशन किया था तो इसलिए मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा था। सो 550 डिवाइडेड बाई 12 रहेगा। फिर भी एक और बार एडिशन कर ही लेता हूँ ना, लिया ये तो 120 45.83%। 45.83%। ओके, ये मेरे को थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन, मेरे को लगा कि मेरा मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया, इसलिए थोड़ा मैंने पूरा ही क्रॉस चेक कर लिया पूरा कैलकुलेटर पे करके। और मेरा कैलकुलेटर मोबाइल है फिलहाल। फाइंड द अरिथमेटिक मीन फिफ्थ। ओके, नाउ दे हैव गिवन अस द फ्रीक्वेंसी। मार्क्स दे रखा है यहाँ पे उन्होंने पूरा अपने को, एंड दे हैव गिवन अस द फ्रीक्वेंसी। Now as you can see the series is in arranging ascending order, arranged है पूरी. So what I have to do is I just have to consider fifth. मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर लूँगा। मेरे को लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, कैलकुलेटर लेंगे 52 इंटू 7 करो प्लस 58 इंटू एम प्लस तुम दबाना, ठीक है ना। 52 मेरा तो मोबाइल पे चल रहा है, 52 इंटू 7 एम प्लस, फिर 58 इंटू 5, ठीक है। ऐसे करते चलना है तुमको। और फिर बाद में क्या करोगे, एमआरसी है ना, सबका हो गया एडिशन, फिर एमआरसी के बाद क्या करोगे, डिवीजन, और फिर बाद में कितना है, समेशन एफ। ये समेशन एफ रहेगा यहाँ पे 12, 16, 22, 28, 30 डिवाइडेड बाय 30। ये तुम कर लोगे आई होप। बस कुछ भी नहीं करना है। 52 इंटू 7 प्लस 58 इंटू 5 प्लस 60 इंटू 4 प्लस 65 इंटू 6 प्लस 68 इंटू 3 प्लस 70 इंटू 3 प्लस 75 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय 30। तो मैंने तुमको कैलकुलेटर भी बताया पूरा ट्रिक। तुमको वापस टेबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मेरे को भी करने की जरूरत नहीं। मेरा कैलकुलेटर में अब आज नहीं भूलूंगा मैं पक्का, ठीक है। सो तुम कर लोगे इसको पक्का। चलो मूविंग अहेड। द फॉलोइंग टेबल gives the distribution of 100 accidents in New Delhi during 7 days of a week of a given month. During that month, there were 5 Mondays. 5 Monday थे, 5 Tuesday थे. They are giving the frequencies 5 Wednesday and only 4 each of the other days. मतलब Monday, Tuesday, Wednesday गए तो क्या बचा, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. इसके कितने थे, 4 थे, ठीक है। अब उन्होंने बताया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। अरे 6th में कुछ तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्या, कुछ तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अभी देखो इन्होंने क्या खतरनाक मिस्टेक हो गई है। 52 इंटू 7 कितना होता है, 364 होता है, 360 लिख रखा है, 364 होता है ये 290, ये 240, ये 390, 204, 210, 150। अब तुम इसका टोटल कर लेना। ये टोटल अलग है, ठीक है ना। ये तो समेशन, ये टोटल कंप्लीटली अलग है, ठीक है। ये टोटल है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये टोटल नहीं, ये जो है ये समेशन एफ आ गया, और ये जो है मेरा यहाँ पे दिस इज माई मल्टीप्लिकेशन, ये मेरा एफ एक्स है, एफ एक्स। इसका टोटल कुछ आ जाना चाहिए तुम्हारा 4 से ज़्यादा, ठीक है। एनीवेज चलो मेरे को ये क्वेश्चन को चेक करने दो 1 मिनट कि ये क्वेश्चन में कुछ मिस है क्या मेरे से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर डे, हाँ है, आगे लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं था। कैलकुलेट द एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे। मेरे को पर डे का एवरेज एक्सीडेंट निकालने का है, कितना आता है। तो सी मेरे को उन्होंने मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सबका दे रखा है उन्होंने। अब यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है अब, क्योंकि उन्होंने मेरे को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जो फ्रीक्वेंसी नहीं देते तो मैं फिर थोड़ा उस पर सोचता जो उन्होंने नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने मेरे को डायरेक्टली दे रखा है कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स डेज कितने मेरे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये हो गए 7, और मेरे उनकी फ्रीक्वेंसीज है हर डे पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है। अब नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी उन्होंने, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स की दी है ना। हाँ तो चलो टेबल देखो कैसे बनेगा। टेबल देखो, ये मेरा आ गया वीक का, ये मेरा आ गया नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, और ये आ गया मेरी उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये डे, ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, और ये मेरा क्या है यहाँ पे, मैं क्या बोलूँगा उसको,
फ्रीक्वेंसी। ठीक है, संडे, लेट्स होप कि इसमें पूरा आ जाए, मंडे, अब मेरे को शॉर्टकट यूज़ करना पड़ेगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हुए 26, 16, 12, 10, 8, 10। उन्होंने फ्रीक्वेंसी नहीं दी अपने को, ये वेरिएबल है मेरे को लगा ये फ्रीक्वेंसी है, मैंने बाद में पढ़ा ये अच्छे से, तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स थे ये, अपने नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स थे ये, तो इसी की तो अपने को एवरेज निकालना है। तो मेरा ये हो गया x, मेरे को अब इसका कोई लेना देना नहीं है, बस मेरे को सिर्फ अब इसका लेना देना एक ही जगह पे कि संडे 4 रहेगा, संडे 4 रहेगा मेरा, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 4 रहेगा मेरा, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी 4 है, और ये बाकी के मेरे 3, 5 रहेंगे। और अब क्या करना है, अब टास्क वही है, अब टास्क वही है मेरा fx, जो कि क्या रहेगा मेरा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना। सो इट्स रियली सिंपल, 24 एंड 8 एंड ये 104, ये हो गया 80, ये हो गया 60, ये 50, ये 32, ये 40, चलो 72। ओके, सब बरोबर है। हाँ, तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 438, और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है, 15, 19, 23, 27, 31। सो 438 डिवाइडेड बाय 31, जो भी तुम्हारा आंसर रहेगा, 438 डिवाइडेड बाय 31, 14.129, 14.129। नंबर ऑफ एवरेज एक्सीडेंट्स पर डे इज 14.129 एवरेजेस एक्सीडेंट्स पर डे। क्या किया मैंने, नथिंग बट सिर्फ मैंने ये दिया, और गिवन क्वेश्चन में मेरे को फ्रीक्वेंसी दे रखी थी हर एक डे की, तो हर एक डे की फ्रीक्वेंसी थी, मतलब यहाँ पे ये 4 बार ऑकर हो रहा है मंथ में, और इस 4 बार ऑकर होने में यहाँ पे 26 एक्सीडेंट्स हुए, यहाँ पे 16, ये 5 बार हुआ तब 12, यहाँ पे 10, ऐसा। ओके, ठीक है, चलो। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू डू, इसलिए थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ मैं, और इसमें कुछ इतना एक्सप्लेनेशन करता नहीं है। द डेटा ऑन नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडिंग अ हॉस्पिटल इन अ मंथ आर गिवन बिलो। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडिंग द हॉस्पिटल इन ए डे। अच्छा, नंबर ऑफ पेशेंट्स क्लास में दे रखा है उन्होंने, और नंबर ऑफ डेज अटेंडिंग दे रखा है उन्होंने, मतलब नंबर ऑफ डेज मेरा क्या हो गया, दीज आर माई फ्रीक्वेंसीज उनके अटेंड करने का। ठीक है, अभी ज़रा थोड़ा मैं यहीं पे एक और कॉलम बना लेता हूँ जस्ट, तो फिर बाद में मेरे को यहाँ पे अगला कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई जस्ट इरेज दिस, है ना। शाबाश, और ये मेरा आ जाएगा अभी x, और अब मेरे को यहाँ पे निकालना है नीचे, अब मेरे को यहाँ पे निकालना है एक और कॉलम, एक और रो, ये रो है मेरा fx। ठीक है, मैं यही क्वेश्चन में कर रहा हूँ सारे चेंजेस, तो इट्स बेटर फिर यहीं की यहीं अपना हो जाएगा। देखो, पहले तो मेरा x आएगा 5, क्योंकि 10 + 0 डिवाइडेड बाई 2। पहले मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यूस सीरीज है, मेरे को मीन निकालने का है, और फाइंड द एवरेज नंबर, मेरे को मीन निकालना है, कंटिन्यूस सीरीज है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इसका मिड पॉइंट निकाल लूंगा। ठीक है, 30 ये आ जाएगा 15, अब 10 से बढ़ रहा है ये 25, 35, 45, 55 एग्जैक्टली, यस। और मेरी फ्रीक्वेंसीज क्या है, 269742। ओके, सो अब मेरा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10, 80, 90, 93 होगा। 45 एंड 2 22, ये हो गया 5, 21, 24 पक्का, हाँ 35, 3। फिर बाद में ये आएगा 0, 16, 18, ये आएगा 110। तो मेरे को अब इसका टोटल चाहिए, इसका टोटल क्या आता है, इसका टोटल आएगा 100, 220, ये 20, 220, और ये आ जाएगा 20, 300, 400, 400, 400, 800, 870,
नहीं 860, एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं, 870 की 860, तुम भी देख लो, ठीक है। 100 प्लस 180 प्लस 120 110 है, आई गेस मैंने यहीं पे गलती कर दी। हाँ 390 के बदले मैंने 400 बोल दिया था, 390 के बदले मैंने 400 बोल दिया था, ठीक है, मेरे को लगा ही मैंने 400 बोल दिया था 390 के बदले। 800 और 860, ये एक 390, ये 400, 790, ये और 5 गए 800, 800 और ये 860, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा मेरे फ्रीक्वेंसी 8, 12, 30। देखो मेरा लेट्स से x बार जो है दैट विल बी समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। जस्ट सो मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पे स्मॉल x आएगा, अभी पहली बार आया है इसलिए। ये हो गया 860 डिवाइडेड बाय 30, जो भी आएगा अप्रोक्सीमेटली मेरा ये आ रहा है 224, 24, 46, 46, 3, 8, 24, 3 1 3 2 6, ये 26, 8, 28 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैं रफली 29 कंसिडर करता हूँ क्योंकि पेशेंट्स तो पॉइंट में नहीं रह सकते। 28 पॉइंट समथिंग आएगा, वो पॉइंट में क्या आएगा मेरे को मालूम नहीं, तो मैंने उसको रफली कंसिडर कर दिया 29 पेशेंट्स ऑन एन एवरेज अटेंड करते हैं हॉस्पिटल। सो द एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडिंग हॉस्पिटल पर डे इज व्हाट, अराउंड 29, अराउंड 29। Okay. 10 coins were tossed and the number of the resulting from them were observed. The operation was performed 1050 times and the frequencies thus obtained for different number of tails are showed in the following table. Calculate the arithmetic mean by the shortcut method. Now, this is where you have to take note about something, that shortcut method is also known as assumed mean method। मतलब assumed mean method is nothing but your shortcut method। assumed mean method जो था वही आपका shortcut method है। so what they are saying is कि आपको shortcut assumed mean method के थ्रू ये solve करना है entire question। now the thing is that कि अपने को एग्जाम में भले ही वो ऐसा देते पर अपने पास में क्या तरीका है, we have the calculator with us। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन m प्लस 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 MRC डिवाइड इसका टोटल। एग्जाम में यही करोगे, ठीक है, एग्जाम में यही करोगे। अभी के लिए फिलहाल के लिए अज्यूम्ड मीन से कैसे करना है वो मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, जस्ट सो कि थोड़ी अब प्रैक्टिस हो जाए इसलिए, ठीक है। ओके, टेबल अच्छा बन गया। जितने भी रहेंगे अपने को ले लेना है सिर्फ। ठीक है, चलो लेट्स से यहाँ पे मेरा ये आ जाता है x, ये मेरा आ गया f, मैंने a अज्यूम कर लिया 5, लेट्स से मैंने a 5 अज्यूम किया है। ओके, मेरा d क्या आ जाएगा x माइनस 5, फिर मैं क्या निकालूंगा f इंटू डी। ओके, मेरे को ये टेबल ये कॉलम का मेरे को नीड नहीं है, ये कॉलम का मेरे को नीड नहीं है, ठीक है। चलो, वेल माई एक्स आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा मेरे को कंजूसी करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। 2 8 43 133 207 260 213 120 54 9 1। एंड नाउ मैं अब d निकाल रहा हूँ, तो मेरा d क्या रहेगा, x माइनस 5 बोला है मैंने। सो दिस इज रियली अपसर्ड। अब x अपना पहले ही छोटा है,
अज्यूम मीन मेथड तब यूज करते हैं जब अपना डेटा बहुत बड़ा हो, और यहाँ पे डेटा एक्स की बड़ा नहीं है, फ्रीक्वेंसी का बड़ा है, और अपन एक्चुअली अज्यूम मीन तब यूज करते हैं जब अपना ये डेटा बहुत बड़ा रहता है, ये नहीं, ठीक है ना। सो यहाँ भी ये क्वेश्चन ही बहुत ही फालतू का बनाया उन्होंने। मैं बिल्कुल भी तुमको ये करूँगा नहीं, और अभी भी मैं चाहता हूँ कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करूँ। तो द थिंग इज दैट कि ये तुम खुद कर लेना, ठीक है। इसका आंसर 5.04 आएगा तुम्हारा। यू नो एक्स बार क्या आ जाएगा तुम्हारा, a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, जो कि तुमको दे देंगे 5.04। ओके, ये तुम खुद से कर लेना। आई डू नॉट फील दैट की डूइंग यहाँ पे, क्योंकि ये पहले इतने छोटे, उसको अज्यूम मीन से करने की कोई नीड नहीं थी। इवन अज्यूम मीन से करके मैं मेरा टाइम पास क्यों करूँ, जब मैं ये ओरली इतना कर सकता हूँ यहाँ पे बड़ा कैलकुलेशन। ये इतने बड़ी फ्रीक्वेंसी है, पर ये मेरा इतना छोटा है कि मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। सो दिस इज प्योर वेस्ट ऑफ टाइम। तुमको समझ रहे, भले वो एग्जाम में तुमको बोलेंगे, तो इट्स जस्ट टू ट्रिक यू गाइस कि तुम फालतू तुम्हारा टाइम पास करो, ठीक है। इसमें कोई हार्ड चीज पूछने लायक है ही नहीं, तो वो लोग ऐसे ही टाइम पास दे देंगे तुमको एग्जाम में। और तुम बहुत से स्टूडेंट्स जस्ट सो दैट कि वो कुछ चीज सीखा ही है तो उसको ही फॉलो करते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंक सोचते नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड लगा के कोई सेंस ही नहीं बनता है, इट्स जस्ट सेंसलेस थिंग। सो अपन क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लिकेशन एम प्लस ही करेंगे जब भी अपने को अरिथमेटिक मीन। कोई भी मेथड रहने दो, जब तक कि मीन पूछा है तब तक कि अपने को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए आंसर लिख रखा है, सो यू कैन चेक दैट वेरी वेल। ओके, नाउ फाइंड द मीन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी क्लास ऑफ दिस क्लास एंड फॉर द फ्रीक्वेंसी फॉर द करस्पॉन्डिंग क्लासेस। अब देखो, अब अगर ये डिस्क्रीट सीरीज में रहता, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम्ड मीन यूज कर लेता, क्योंकि थोड़ा तो कैलकुलेटर भी कभी कभी इतना बड़ा नहीं ले पाता है। फ्रीक्वेंसी यही, ये फ्रीक्वेंसी और ये डेटा, तब मैं अज्यूम मीन पक्का यूज करता, क्योंकि एक चीज तो थोड़ी छोटी चाहिए ही चाहिए कैलकुलेशन के लिए। बट अब दोनों भी अगर एक छोटा है ही ऑलरेडी, तो कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। चलो, फाइंड द मीन है अपने को बोला गया। अब उन्होंने क्या किया पता है क्या, उन्होंने बुक में ना इसको अज्यूम मीन से सॉल्व किया। चलो यहीं पे करता हूं मैं, यहीं पे कर रहा हूं मैं फिर से। इसका अभी कोई लेना देना नहीं है मेरे को, लेकिन इसका काम में आएगा मेरे को, है ना। ये मिटा देता हूं मैं। 100 से 120, फिर क्या है 120 से 140, 240, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, 220, 200 से 220 और 220 से 240। 200 से 220, 220 से 240। फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 8 4 4 3 1, 10 8 4 4 3 1 2। ये मेरा कैपिटल एक्स है, मेरे को क्या चाहिए, स्मॉल एक्स। मेरे को क्या चाहिए, स्मॉल एक्स। ओके, स्मॉल एक्स क्या रहेगा, इसका एवरेज। वेल ये 220 डिवाइडेड बाय 2 110, 260 डिवाइडेड बाय 2 130, तो मतलब 20 से बढ़ रहा है। 150, 170, 190, 210 और 230, ठीक है। ये थोड़ा अब यहाँ पे मेरा आ जाएगा एफ एक्स। और अब मेरे को रियली एफ एक्स का कॉलम बनाने के लिए तो जरूरत है नहीं एग्जाम में। आपको आप क्या करोगे, जस्ट आपके पास में ये आ गया है तो आप एम प्लस मल्टीप्लीकेशन एम प्लस करते जाओगे इन दोनों का। अब मेरे बुक में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अज्यूम मीन यूज किया है। मेरे बुक में उन्होंने अज्यूम मीन यूज किया है, मतलब मैंने ही ऐसा कि भाई यहाँ पे अब जस्ट अगर आप लोग का थ्योरी पेपर रहता तो यहाँ पे हम अज्यूम मीन यूज करते ताकि आपको मार्क्स भी ज्यादा मिले और लेंदी भी बने आपका आंसर। अपन अज्यूम मीन करेंगे यहाँ पे लेट्स से 100 और 100 से पूरे टर्म को माइनस कर देंगे। सो 100 से पूरे टर्म को माइनस करने के बाद में रियली हर एक चीज़ छोटी हो जाएगी। बट सिंस अपना वो टास्क ही नहीं है, अपना एमसीक्यू टाइप है, सो वी वोंट बी गोइंग ओवर देयर एंड हेंस आप तो ये मल्टीप्लीकेशन कर ही सकते हैं, है ना। सो लेट्स से मल्टीप्लीकेशन करते जाते हैं अब अपन, ठीक है। 110 इंटू 10 डिवाइड हो गया, ये आ गया मेरा 1100, ठीक है। 130 इंटू 8 आ गया 1040, 150
इंटू 4, ये आ गया 600, 170 इंटू 4, ये आ गया 680, 190 इंटू 3, 570, ये 210, 460, और ये मेरे को दे देगा टोटल मेरा अभी 1100 प्लस 1040 प्लस 600 प्लस 680 प्लस 570 प्लस 210 प्लस 460, 4660, और ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, तो ये है 18, 26, पक्का क्या 18, 22, 26, 29, 30, 32, तो 4660 डिवाइडेड बाय 32, 145.625। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, तो अज्यूम मीन से भी मेरा वही आंसर आया जो यहाँ पे अभी मैंने आप लोग के साथ निकाला है उसके साथ आया। मतलब मैंने यहाँ पे अज्यूम मीन से नहीं निकाला, फिर भी वही आंसर आया जो मेरा पहले यहाँ पे आ चुका है। ओके, सो द थिंग इज दैट कि कोई भी मीन का मेथड यूज करो, आपका मीन हमेशा सेम ही आएगा, है ना। और मैंने मोबाइल पे कैलकुलेट करने में इतना जल्दी किया है, तो कैलकुलेटर पे तो और क्विकली होगा। कैलकुलेट द मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। अगेन भटकाने की बातें है पूरी, अपन कुछ भी नहीं करने वाले हैं। वो क्या करेंगे अपन, सीधा सीधा 5 इंटू 20, 10 इंटू 43, 15 इंटू 75, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और करना क्या है अपने को वो पता होना चाहिए। अपन ने एक एग्जाम्पल किया है उसको लेके, स्टेप डेविएशन को लेके, बहुत बेसिक जब अपन पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट तभी कर चुके हैं। यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे एक ही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, और जो है अपना कैलकुलेटर वाला मेथड, 5 इंटू 20 एम प्लस, 10 इंटू 43 एम प्लस, 15 इंटू 75 एम प्लस, 20 इंटू 67 एम प्लस। तो चलो वो कर लेते हैं अपन फटाफट, और अपने यहीं पे यहीं आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा 100, ये हो गया 100, मैं यहीं लिख लेता हूँ 100, 430, 30, 360, 1350, देखते हैं बात, 15 इंटू 75, 1125, 67 इंटू 20, 1340, 25 इंटू 72, 1800, 35 इंटू 39, 1365, 360, सो 100 प्लस 430 प्लस 1125 प्लस 1340 प्लस 1800 प्लस 1350 प्लस 1365 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 300 डिवाइडेड बाय, वाह, और बचा ये क्या अरे बाप रे, ये फ्रीक्वेंसी 384 है, फ्रीक्वेंसी इज 384, 22.21, क्या आ गया मेरा मीन, 22.21। स्टेप डेविएशन से भी वही आएगा और ऐसे भी वही आएगा, सो व्हाई नॉट डू दिस बाय दिस मेथड। वो सब टाइम पास है, अपने को उतना टाइम नहीं देना है उसमें। ठीक है, चलो ये तुम होमवर्क में ले लो, इट्स जस्ट सिंपल। ओह नहीं, ये होमवर्क में नहीं ले सकते तुम, ये तो मैं स्पेशली करूँगा, इसको अपन टैकल करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू।